हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेके आए हैं आज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस सेक्शन फॉर डी ट्रिपल एस पी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डी ट्रिपल एस से रिलेटेड 20 क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डी ट्रिपल एस बी सेक्शन में। फ्रेंड्स, आपका 20 मार्क्स जो है वो पेपर 1 में स्कोर करना काफी इजी है अगर आप समझ जाएंगे डेप्थ एनालिसिस कि किस तरीके से क्या चीजें पढ़ेंगे और इजीली आपके 20 मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते चलेंगे कि क्या क्या पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके के क्वेश्चंस आपके डी प्लस में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 में ये बात हो रही है कि सोलंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, सोलंग जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है किस स्टेट, इंडिया के कौन से स्टेट में? फ्रेंड्स, वो किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि डी ट्रिपल एस बी को फेस्टिवल से बहुत प्यार है, तो डेफिनेटली आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी डेफिनेटली पूछता है। और स्पेशली अभी जो पूछने का तरीका है बहुत बदल गया है। पहले पूछता था कि राजस्थान से रिलेटेड, यूपी, बिहार, इन सब से रिलेटेड फेस्टिवल के बारे में पूछते थे, पर अब फेस्टिवल हो गया, वो डांस हो गया, वो सब साउथ इंडिया के टुवर्ड्स वो मूव हो गया है। तो अभी आप देखोगे कि पूछने का ट्रेंड चेंज हो गया है, तो अभी वो फेस्टिवल और ये सब चीजें साउथ इंडिया के से ज्यादा पूछते हैं वो लोग। तो अभी देखो क्या लिखा है कि सोलंग फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, और कई लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं फ्रेंड्स, बता दूं, कई लोग बहुत मैसेजेस करते हैं, पूछते हैं कि मैम आप बताओ, हम हिंदी मीडियम से हैं, हम हिंदी में भी पढ़ देने वाले हैं, तो क्या सारे क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आएगा, सारे क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा? फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। डी ट्रिपल एस बी में आप, अगर आप कोर इंग्लिश से एग्जाम नहीं दे रहे हो, बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे हो, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, वहां पे आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लैंग्वेज बैरियर नहीं है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? कमोचा इज द टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। फ्रेंड्स, जो कमोचा है वो किस प्रकार का संगीत वाद्य यंत्र है? फ्रेंड्स, किस तरीके का है? तो ये है आपका जो है, ये जो है तार से बजाता है। जैसे कहीं आपने देखा होगा ना, वीणा हो गया, कैसे तार से बजाता है, वैसे ही जो कमीचा है वो तार से बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The fixed interest rate at which the Reserve Bank absorbs liquidity on an overnight basis from the banks against the collateral, जो collateral देते हैं हम, of eligible government security under the LAF is called, उसको क्या बोलते हो आप? उसको बोलते हो रिजर्व रेपो रेट। फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है ना, इससे एक क्वेश्चन पूछता है, कभी पूछेगा रेपो रेट क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन कभी सीआरआर पूछ लेता है, कभी एसएलआर पूछ लेता है। तो ये 4-5 जो चीजें हैं ना, आप डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा, जो कि बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछता है ना। ये 4 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक रेट भी कई बार पूछ लेता है, बैंक रेट कितना चल रहा है, तो ये भी क्वेश्चन आपको कई बार देखने मिल जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which of the following is correct regarding to micro industry in India? फ्रेंड देखिए, यहाँ पे कई बार बोलता है नॉट करेक्ट, कई बार बोलता है करेक्ट। तो कई लोग क्या होता है, बड़ा कंफ्यूज होते हैं, वो लोग कई बार क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते और करेक्ट वाला मार देते हैं। कई बार क्वेश्चन नॉट करेक्ट भी पूछता है, पर यहाँ पे तो करेक्ट ही पूछा है, तो डेफिनेटली हम करेक्ट के साथ ही जाएंगे। तो क्या पूछा है कि माइक्रो इंडस्ट्री के हिसाब से कौन सा इसमें से करेक्ट है? तो पहला क्या है? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट इज नॉट मोर देन 1 करोड़। डेफिनेटली करेक्ट फ्रेंड्स। अगर आप एमएसएमई की बात करते हो, माइक्रो इंडस्ट्री की बात करते हो, तो माइक्रो जो आपका इंडस्ट्री होता है, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ही आप इसको माइक्रो इंडस्ट्री बोलोगे, एमएसएमई बोलोगे। ठीक है, एनुअल टर्नओवर इज नॉट मोर देन 5 करोड़। अगर आपसे 5 करोड़ ज्यादा आपका जो टर्नओवर है, अगर 5 करोड़ मान लो आपका है, तब तो आप एमएसएमई नहीं हो। अगर लेस देन 5 करोड़ है, मतलब आपके 5 करोड़ से कम है, अगर 5 करोड़ के आसपास अगर आपका है, तो आप एमएसएमई के अंदर आते हो। 5 करोड़ से ज्यादा हो गया तो एमएसएमई के अंदर नहीं आते हो। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा रिगार्डिंग एमएसएमई इंडस्ट्री। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। Which of the following is an example of emulsion? Friends, emulsion क्या होता है? Emulsion होता है जब दो चीजों का मिक्सअप होता है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि कौन सा emulsion है, यहाँ पे मिल्क इसलिए दिया है, आंसर मिल्क करेक्ट है। क्यों? क्योंकि मिल्क में वाटर मिल्क दोनों का मिक्सअप होता है ना, इसलिए आप इसको emulsion बोलोगे। तो emulsion जब दो तरल पदार्थों का मिलान होता है ना, दो तरल पदार्थ मिल के कोई एक पर्टिकुलर चीज क्रिएट करते हैं, आप उसको बोलोगे emulsion। तो मिल्क जो है वो बिल्कुल एग्जाम्पल है emulsion का। ऑलराइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या बात हो रही है?
Which of the following is a metal is not found in the nature in the free state? फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा जो मेटल है वो नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है? फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि गोल्ड की माइनिंग होती है, सिल्वर भी माइनिंग में रहता है, कॉपर मिलता है। फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम को ट्रांसफॉर्म करके बनाया जाता है। आप जाओगे डायरेक्टली आपको एल्यूमिनियम नहीं मिलेगा नेचर में। आपको एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम के बर्तन वगैरह आप देखते हो, उसको ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बनाया जाता है, डायरेक्ट एल्यूमिनियम नहीं पाया जाता। ऑलराइट, तो यहाँ पे एल्युमिनियम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट फाउंड लिखा। कोई लोग फाउंड सोचेंगे गोल्ड मार्क आ जाएंगे, नहीं, नॉट फाउंड बोला है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो वेट ऑफ अ बॉडी इज फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स है। बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे जो आप देखोगे कि आपका जो वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विथ विच द बॉडी अट्रैक्ट्स है। बिल्कुल अट्रैक्ट तो करती है। आप देखोगे जो आपका और आपका जो डेफिनेशन होता है ना कि आपका अर्थ अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटी जो होता है ना, तो डेफिनेटली ये तो होता ही। आप कोई भी चीज फेंको ऊपर से आपको समझ में आएगा कि फोर्स लगता है, जिसको ग्रेविटी बोलोगे, तो और जो क्या है अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ, खींच लेगी, जिसको हम ग्रेविटी भी बोलते हैं आमतौर पर, ठीक है। वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ग्रेटर एट द इक्वेटर देन द पोल्स। नहीं फ्रेंड, देखो क्या होता है, ये जो आपका अगर आप देखोगे, आप ग्लोब को देखोगे, तो जो पोल्स होता है ना, पोल्स वाले एरिया में ज्यादा ग्रेविटी होता है एज कम्पेयर टू जो आपका होता है इक्वेटर वाला पार्ट। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जो आपका फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और सेकंड वाला नहीं है। अब उल्टा लिखा जाता है ना स्टेटमेंट, तो सेकंड वाला बिल्कुल सही रहता है। पोल्स पे ज्यादा ग्रेविटी होती है, इक्वेटर पे उतनी ज्यादा ग्रेविटी नहीं रहती है, पर एज कम्पेयर टू पोल्स यहाँ पे कम रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following river is called Padma when it enters Bangladesh? Friends, river system बहुत बहुत important है। जो लोग सोशल साइंस एग्जाम नहीं देने वाले, अदर देने वाले, अदर टीजीटी देने वाले, पीटी देने वाला है, डेफिनेटली आप रिवर सिस्टम देख के जाना। रिवर सिस्टम से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे पद्मा जो है, पद्मा रिवर, वो कौन सी जो रिवर है जो कि बांग्लादेश में एंटर करती है, आप उसको पद्मा बोलते हो। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स गंगा, गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो आप इसको क्या बोलते हो? हम इसको बोलते हैं पद्मा बोलते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, विच इज द लार्जेस्ट वाटर सॉल्ट इन इंडिया? आप कौन सा जो है वो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है? फ्रेंड्स वो है चिलिका। देखो सांभर भी है सॉल्ट वाटर लेक, ठीक है, लेकिन चिलिका क्या है, बड़ी है। यहाँ पे क्या लार्जेस्ट बोला है ना, इसलिए आप चिलिका के साथ जाओगे, ठीक है। और गुल्लर लेक तो पता है सभी को कि क्लीन वाटर के लिए जाया जाता है, तो लेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ पे भी करेक्ट पूछा है, बिल्कुल ठीक है। द फोल्ड्स ऑफ ग्रेटर हिमालय आर एसिमेट्रिकल नेचर। बिल्कुल ठीक है। आप ग्रेटर हिमालय देखोगे ना, वो एसिमेट्रिकल नेचर है, सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। द आउटर मोस्ट ऑफ द रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक। बिल्कुल ठीक है। अगर एक आउटर मोस्ट देखोगे जो रेंज है हिमालय का, उसको आप शिवालिक ही बोलते हो। तो यहाँ पे बिल्कुल बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश? तो वो है 1885। फ्रेंड्स ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किसने किया था, तो वो किया था एओ ह्यूम ने आपका जो है फॉर्मेशन किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। कहाँ पे किया था? तो मुंबई में किया था। तो इससे आपके 3 क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर हो जाते हैं। और इस क्वेश्चन में आप देखोगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके हिमालय से रिलेटेड, ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है। कई बार पेनिनसुलर रिवर पूछ लेता है कि पेनिनसुलर रिवर इसमें से कौन सी है, कौन सी नहीं है। हाँ, आपके कौन से हिमालयन रिवर है नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस तरह की बेसिक चीजें आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये तो हो गया 1885 में स्थापना हुई थी किसकी? कांग्रेस की, ठीक है। अकबर फोर्ट वाज बिल्ट बाय, तो सॉरी आगरा फोर्ट है, आगरा फोर्ट वाज बिल्ट बाय। आगरा का जो फोर्ट है वो कहाँ पे बिल्ट हुआ है, किसने बिल्ड कराया है? देखो आगरा का फोर्ट ऑब्वियसली आगरा में ही होगा, और किसने आपका जो है वो बिल्ड किया? तो वो क्या है? अकबर ने। फ्रेंड्स आगरा में अकबर के बहुत सारे कंस्ट्रक्शन, अगर आप देखोगे तो उन्हें बहुत सारे, ताजमहल हो गया, लाल किला जिसको आगरा का लाल किला भी कहते हैं, वो भी अकबर ने वहां पे बनाया। आगरा फोर्ट जो है वही वो बनाया इन्होंने। आप थोड़ा सा आगरा के थोड़ा सा आगे चले जाओगे तो वहां पे भी काफी सारा कंस्ट्रक्शन कराया इन्होंने, है ना। बुलंद दरवाजा, ये भी उन्हीं का, अकबर का ही कंस्ट्रक्शन है। तो काफी सारा कंस्ट्रक्शन कराया है यहाँ पे अकबर ने। कहाँ पे? आगरा में, ठीक है। आगरा इनकी फेवरेट प्लेस है, ऐसे आप कर सकते हो कि आगरा से अकबर, ठीक है। तो अगर अकबर से रिलेटेड कोई इस तरह की चीजें आती है तो आप डेफिनेटली आगरा को टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन 1895, मतलब यहाँ पे भी यही पूछता है कि which of the following is statement correct है। ये पढ़ के ही अब आगे क्वेश्चन पढ़ेगा, मैं आपको बार बार इस बात की चेतावनी दे रही हूँ क्योंकि आते हुए भी क्वेश्चन बहुत बार गलत कर सकते हैं, ठीक है। और अभी डिड रिप्लेसमेंट में पूछने का ट्रेंड भी देखो काफी चेंज किया है। देखो अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है, मतलब आपको पता हो तो ही आप कर पाओगे, तो नहीं कर पाओगे। देखो मान लो अगर मैं ये मानूं कि स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, तो देखो फर्स्ट सही भी है, सेकंड सही है, सेकंड दोनों, यहाँ पे ऐसे ऑप्शन देंगे आप समझ नहीं पाओगे, दोनों सही है दोनों गलत है, बताओ कैसे आप तुक्का मारोगे? आपको नहीं पता, आप नहीं तुक्का मार पाओगे सब क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए इन 1895 नेताल कांग्रेस वो फॉर्म बाय महात्मा गांधी अलोंग विद अदर इंडियंस, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। महात्मा गांधी, मैं आपको बता दूं गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ोगे ना गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गांधी से रिलेटेड डेफिनेटली पूछता है, मतलब मॉडर्न इंडिया अगर बात करो, सिर्फ गांधी नहीं, मैं पूरा मॉडर्न इंडिया से बात करती हूँ, ऊपर ऊपर से आप मॉडर्न इंडिया देखिएगा क्योंकि डेफिनेटली क्वेश्चन पूछते हैं। तो सोशल वाले वो तो डेफिनेटली जानते, जो नहीं, जो सोशल वाले नहीं है उनको बता दूं कि डेफिनेटली थोड़ा बहुत आप टच करके रखिएगा, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नटाल कांग्रेस, देखिए गांधी जब इंडिया वापस आए थे 1915 में, ठीक है, गांधी जब इंडिया वापस आए थे इसके पहले ही गांधी ने साउथ अमेरिका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कर दी थी। तो 1895 में डेफिनेटली गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, कहाँ पे? साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, सॉरी साउथ अफ्रीका में स्थापना की थी, है ना। यहाँ पे इन अहमदाबाद महात्मा गांधी लेड अ सक्सेसफुल मिल वर्कर स्ट्राइक इन 1980, बिल्कुल 1915 में गांधी वापस आते हैं, ठीक है, और 1916 में साबरमती बनाते हैं, और 1916 में भी फिर वो बिहार भी जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये जाते हैं आपके मिल वर्कर्स के स्ट्राइक में जो कि अहमदाबाद में होता है। तो बिल्कुल ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ही आपके, यहाँ दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात हो रही है, इन अगस्त 2020 हु वॉन द प्रेम भाटिया अवार्ड फॉर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग रिलेटेड टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो अगस्त 2020 में कोविड-19 के टाइम पे इसमें से किसने राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार, इसमें से किसने जीता था? वो जीता था दीपांकर घोष ने, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवार्ड से भी रिलेटेड फ्रेंड्स, डेफिनेटली आप देखोगे अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जुलाई 2020 में विच कंपनी हैज लॉन्च्ड अ न्यू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशंस ब्लू जीन्स। देखिए फ्रेंड्स अभी क्या हो रहा है ना कि JEE प्लस भी ऐप और एप्लीकेशन रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये एप्लीकेशन कहाँ लॉन्च किया गया, ये एप्लीकेशन किसके लिए है, अगर गवर्नमेंट है कोई बिग फॉर्म के थ्रू अगर कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया जाए, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले ही आप देखोगे थोड़ा एक दूसरा प्रीवियस हमने पहले कराया है, आप जो नहीं जुड़े हैं, जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं कि आप जाके देख सकते हैं कि अब क्वेश्चन एक बार पूछा था कि दिल्ली ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था ड्यूरिंग कोविड-19। तो एक ऐसा भी क्वेश्चन बन रहा है, तो आप ऐसे ऐप्स को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2020 में किसने जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ना, न्यू वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए किसने एप्लीकेशन लॉन्च किया था? एप्लीकेशन ने क्या नाम था? ब्लू जीन्स था। तो वो है भारती एयरटेल ने लॉन्च करा था फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। In which international airport has bagged Voice of Customer Award 2021? 2021 में किसको मिला था फ्रेंड्स आपका जो है वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड? वो मिला था आपके, आप देखोगे कि कंपेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अवार्ड, मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, बताओ ये कहाँ पे है? बहुत ही फेमस जगह है इंडिया की जहाँ IT हब कहा जाता है, बैंगलोर, ठीक है। तो यहाँ पे कंबेगौड़ा जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पे आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है डेफिनेटली, मतलब डेफिनेटली बहुत ज्यादा देखोगे ना क्वेश्चन में, तो इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहा है आजकल एग्जाम में, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है। और ऐसा भी है कि पता नहीं चलता कि कहाँ का, अजीब सा ही लगता है थोड़ा सा ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसका नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि आप डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन को करेक्ट कर पाए, ठीक है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following comes under the state list of Indian constitution? तो क्या आता है फ्रेंड्स? मार्केट एंड फेयर्स, ये आता है आपके स्टेट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, by which amendment the word socialist was added to the constitution of India? वो आता है 42nd constitution फ्रेंड्स। डेफिनेटली आप देखोगे अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन और आर्टिकल बिल्कुल पढ़ के जाना एग्जाम में, मैं आपको बता दूं आर्टिकल अमेंडमेंट पढ़ के जाना। तो यहाँ पे विच अमेंडमेंट ऑफ द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वो है आपका 42nd अमेंडमेंट की तरह सोशलिस्ट जो वर्ड है वो ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। याद रखिए किसे? 42nd के तहत, ठीक है।
42nd अमेंडमेंट है ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि विच कंट्री विल होस्ट द 2026 एशियन गेम्स, कौन लॉन्च करेगा? फ्रेंड्स कौन होस्ट करेगा? होस्ट करेगा आपका जापान। जापान होस्ट करने वाला है आपका 2026 का एशियन गेम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, who won the second BBC Indian Sports Woman of Year Award in 2021? 2021 में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ ईयर किसने जीता था? वो जीता था कनेरू हम्पी ने। किसने जीता था? कनेरू हम्पी ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ ईयर अवार्ड 2021 जीता था, ठीक है। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस हो गए डेफिनेटली आपके रिलेटेड टू द जो आपका जीके सेक्शन है, जीएस सेक्शन है। आपको आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में या फिर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, डेफिनेटली आप हमारे टेलीग्राम से ऐड हो सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वी विल आंसर यू। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही आपको रिलेटेड DSSB और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।